नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की बनास्बत से मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। 12 रबीउल अव्वल की बनास्बत से वादी में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई, जहाँ हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की है, जिसमें बुजुर्गों और ख़वातीन की खासी तादाद भी शामिल थी। दरगाह हजरत बल में रूह परवर और बाबरकत इज्तिमा मुनक्कद हुई। बाद में मोए मुक़द्दस के दीदार से वादी के अतराफ अकनाब से आए हुए अकीदतमंदों की कसीर तादाद फैज़याब हुई। इसी तरह की पुररौनक और रूह परवर मजालिस आसार शरीफ पिंजूरा शुपैं, अहम शरीफ बांडीपुरा, जनाब साहब सोरा, शहरी कराशपुरा में भी मुनक्कद हुई, जिनमें आकाई नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद होती रही। वही उलमाए किराम, वाइज़ खतीब और आइमा मसाजिद ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़यात तौबा के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। फर्जंदान तौहीद रात भर वाज़ नसीहत, दुरूद अज़कार, ख़तमातुल मौसमात और नात मनकबत की महफिलों में महाव रहे और अल्लाह के हुजूर सर्व सुजूद होकर अपने गुनाहों और लग़ज़िशों की माफ़ी तलब करते रहे। मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़दा तक़ारीब में मुक़र्रीन ने पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम इंसानियत के लिए मशअल राह करार देते हुए उनके इंसानियत और उम्मत के नाम हकीकी पैगाम को आम करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के दरमियान भाईचारा और अख़वत इस वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसके लिए तमाम मसालिक से वाबस्ता उलमा को इक़दामात उठाने चाहिए। मिलाद के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जुलूस बरामद हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जैसा कि हमने कल रात को भी कहा था कि पूरी रात शब खानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल व करम से पूरी रात यहाँ पे शब खानी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल ज़िक्र अज़कार की महफिल थी, मौदूद शरीफ की महफिल थी, बयान भी हुआ, मीलाद शरीफ की वजाहत भी की गई कि क्यों ये हम मीलाद शरीफ मनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी उम्मत के लिए दुआ की गई, खुशहाली की दुआ की गई, कश्मीर के हालात के लिए दुआ की गई कि अल्लाह पाक यहाँ पे खुश और अमन कायम करे, उसके लिए दुआएं की गई। पूरी उम्मती मुस्लिमा के लिए दुआ की गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही बेहतरीन और अजीम दिन है। इस दिन का ताल्लुक किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि इस दिन का ताल्लुक हमारे नबी व आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत से है। यकीनन ये दिन बहुत ही बाबरकत दिन है। इस दिन के आने से कायनात में कुफ्र दूर हो गया। हमें ईमान की दौलत से अल्लाह ताला ने हमें मुशर्रफ फरमाया।
اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے اللہ عز و جل انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس بھی عطا فرمائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تو کیا کہنے ہیں, اس پہ تو ہر ایک عاشق خوش ہوتا ہے. کوئی ایک شاعر کیا خوب فرماتا ہے, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہ دن اتنا بابرکت دن ہے. ایک عالم دین نے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. خواب میں جب آپ کی زیارت ہوئی, آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو آپ کا میلاد مناتے ہیں, خوشیاں کرتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں. میلاد کے موقع پہ جو رات بھر شب خوانی ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جیسا آپ کو معلوم ہے, درگاہ عالیہ کا جو سلسلہ جاری تھا, پوری رات بھر یہاں پہ شب خوانی کا جو سلسلہ چلا, ذکر و اذکار یہاں پہ چلے رات بھر, اور حسب معمول یہاں پہ سویرے جو تبرکات کی نشاندہی جو اپنے مقرر وقت جو ہم نے دیا تھا 7:30 بجے, اس پہ ادا کی گئی. اور یہاں پہ جو لوگوں کی تعداد تھی, آج بہت دنوں کے بعد ایسی تعداد دیکھنے کو ملی, اور امید کریں گے کہ آج ظہر کے ٹائم بھی ایسی تعداد ملے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ عید میلاد کے موقع پہ جانباز ولی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پہ ہمارا جو عید میلاد کا جو جلوس نکلتا ہے, وہ یہاں پہ درگاہ عالیہ پہ اختتام پذیر ہوتا ہے تقریباً 1:30 پونے 2 بجے تک. اسی سلسلے میں ہم نے 2 بجے ظہر کی جو نماز ادا کرنے کا جو یہاں پہ فیصلہ رکھا ہے, اور یہاں پہ پورے 5 ٹائم بعد نماز تبرکات کی نشاندہی جو دی جائے گی. اور امید کریں گے کہ جو یہاں کی لوگ ہیں, جو جہاں کی عوام, خاص کر بارہمولہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ اور نارتھ کشمیر کی یہاں کی تبرکات سے اپنے آپ کو فیض یاب کریں گے. ورمل کی یہ لوگ نہیں بلکہ پورے ڈسٹرک بلکہ دورین جائن پہ ایوان تو ام کی برکت ستن فیض یاب گژھان. اللہ تعالیٰ تھین اس سارنی صحیح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یس جلوس یہ کت پہ نیرِ سید محمد جانباز ولی اپاج مقیم ات خانہ پورس مز ولی خدا تہند دربت پہ سہن پہ یہ جلوس یہ وات مختلف گلیوں سے بازاروں سے گزرتے ہوئے, خاص کر اولڈ ٹاؤن پہ یہ وات تقریباً 2 بجے برو برو کیا 2 بجے سپدی یہ مشترکہ طور نماز ظہر ادا. لوکل اوقاف کمیٹی کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے انتظامات ان کا کام تسلی بخش تھا, ہم بڑے شکر گزار تھے. کتنے لوگ یہاں پہ, کتنے زائرین؟ لگ بھگ یہاں پر آج کی اس تقریب میں لگ بھگ کوئی 5-10 ہزار لوگوں نے شرکت کی. یہ خالی ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے یا باقی ضلعوں سے یہاں پہ لوگ؟ باقی ضلعوں سے بھی, باقی اڑی سے کچھ لوگ آئے ہیں, سوپور سے کچھ لوگ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ تھین سارے صحیح سلامت, تہ تھینو صحیح سلامت. بہت بہت شکریہ. چلے یہ تھے یہاں کے مقامی شہری, ان کے ساتھ ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ جو انتظامیہ کی طرف سے, چاہے لوکل مسجد کمیٹی کی طرف سے جو انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے, تمام تر انتظامات مکمل ہوئے ہیں. کیونکہ رات بھر جو ہے یہاں پہ شب خوانی ہوئی اس آستان عالیہ جو درگاہ عالیہ اولڈ ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں, اور باضابطہ طور پر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے یہاں پہ لوگ آئے تھے, مرد و زن آئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی اس میں شرکت کی. اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے 10:30 بجے سید جانباز ولی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زیارت شریف ہیں جو خان پورہ میں رہائش پذیر ہیں. میلاد کے سلسلے میں جموں کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر جلوس بھی برآمد ہوئی ہیں, جن میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. میلاد جلوس سری نگر کی بات کریں گے تو سونا مسجد فتح قدل سری نگر میں بھی ایک جلوس برآمد ہوا ہے, جس میں بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے, جن میں لڑکے لڑکیاں بھی شامل تھے, ایک جلوس برآمد ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہم بات کریں گے تو نگین کے اندر بھی, نگین سے درگاہ تک ایک ریلی برآمد ہوئی ہے, جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. جبکہ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی بھی اس جلوس میں شامل تھی, جو درگاہ سے نگین سے لے کر درگاہ تک ایک ریلی برآمد ہوئی ہیں, جس میں وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی بھی موجود تھی. آپ کو
आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ श्रीनगर में भी एक जुलूस मुख्तलिफ इलाकों में बरामद हुए हैं, जहाँ पर नगीन से दरगाह तक एक रैली बरामद हुई है, एक जुलूस बरामद हुआ है जिसमें जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी शामिल थी। उसके साथ साथ ही सोना मस्जिद फतेह कदल श्रीनगर में भी एक मिलाद जुलूस बरामद हुआ है। उसके साथ साथ ही जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और साथ ही साथ ख्वातीन भी उसमें शामिल थी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लातेदाद हम्दुसना खालिक कायनात कुन दुरूद सलाम बेशुमार डाल बरजात अकदस जनाब अहमद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज युस 12 रबीउल अव्वल युस जुलूस ईद मिलाद नबी के सिलसिलस अंदर आव कड़न आव सोन मस्जिद पे कड़न और वनकस खानकाह मुअल्लास अंदर हाजिर जुलूस किस रंगस अंदर। और आज युस दोह 12 रबीउल अव्वल मबूस कायनात पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपद्यामुत। अल्लाह ताला फरमावान कायनात मिन्नत कायनात के मोमिनन मिन्नत लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला अस ओन तहकुन असूद मबूस फरमाई तहकुन हज़रत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मोमिनन हंद खतर मिन्नत तमाम कायनात खतर मिन्नत कि अस कुन आव सोजन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह और अस नाज बरान अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल अत पे वास्त नस्बत आज उम्मतानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोन दुनियाक जिम्मेदार मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरतुक जिम्मेदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सही कामयाब युस अमिस पाई बड़िस नबियस पत रोज इहज इतबा कर युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह यम नबी सं इतबा कर यम नबी सं फरमा बरदारी कर यम नबी सं इताअत कर फ़क़द अता अल्लाह तम कर खुदाई सं इताअत। लिहाजा अस पे वाजिब अस पे हक अत जुलूस अंदर इस्तकबाल करान मबूस फरमानस पे अल्लाह ताला सिंद तरफ हज़रत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान मोमिनन यम वुचान हाजिरीन नाजरीन इन सारे छुस बह जश्न ईद मिलाद नबी किस मुबारकस पे दिल चो अनीक गहराइयों सान ईद मुबारक करान। अल्लाह ताला सुन मंगो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन अस ताव इस्लामस पे अस बनाव मोमिन अस बनाव नबी सिंद दागदार सान दिल अंदर कर इश्क नबी पैद अमुक सोल गुदार कर। हाफिज मोहम्मद नसीरुद्दीन नक्शबंदी की क़यादत में एक अजीम शान जुलूस राजौरी के अंदर भी बरामद हुआ है जिसमें हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल ने हिस्सा लिया। ये जुलूस जामिया मस्जिद थाना मंडी से शुरू हुआ और अपने मुकर्ररा रास्तों रैना मोहल्ला मेन बाजार थाना मंडी गजाली मार्केट और डिग्री कॉलेज के करीब से होता हुआ खनफिया जामिया मस्जिद हस प्लूट पहुँच कर एक अजीम शान जलसे में तब्दील हो गया। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों से नुमदार होने वाले कई छोटे बड़े जुलूस भी बड़े जुलूस में जम हुए जिनमें भारी तादाद में आशिकान रसूल शामिल थे। इसके अलावा गौसिया जामिया मस्जिद थाना मंडी और दीगर कई मसाजिद और मिलाद कमेटियों के ताउन से दर्जनों जुलूस निकाले गए जो खनफिया जामिया मस्जिद थाना मंडी पहुँच कर जलसा में शामिल हो गए। किश्तवाड़ में सड़क के एक हादसे में एक शख्स की मौत जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। मसील यात्रा ज़ायरीन की एक गाड़ी को उस वक्त हादसा पेश आया जब गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार एक शख्स की मौत जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। मकामी लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए जख्मियों को अस्पताल ले जाया जहां उनका इलाज जारी है। जांबाग शख्स की शनाख्त उधमपुर के रहने वाले प्रकृष्ट कुमार जबकि जख्मियों की शनाख्त उधमपुर के ही रहने वाले पंकज कुमार और राकेश कुमार के बतौर हुई है। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी आज सुबह बरामद होने वाले मिलाद के जुलूस में शामिल 6 अकीदतमंद करंट लगने से जाम बाग हो गए जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। ये वाक़ा बहराइच जिला के नानापारा इलाके के बगडू
मासूपुरा गांव में पेश आया है। जुलूस की गाड़ी में लगी लोहे की सलाख हाई टेंशन बिजली की तार से टकरा गई, जिससे इसमें करंट दौड़ने लगा। इसके बाद ही 7 लोग करंट की जद में आ गए। उनमें से 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के लिए अस्पताल ले जाते रास्ते में दम तोड़ दिया और दूसरे की अस्पताल ले जाने के बाद मौत वाक़या हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त हादसा पेश आया, जुलूस में शामिल अफराद वापस लौट रहे थे। उस हादसे में चूड़ी कटिया के रिहायशी 18 साला मुराद, 17 साला तबरीज, 18 साला चांद बाबूवान उन अफराद में शामिल थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्सेस तैनात कर दी गई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े पर गम का इजहार किया और जिला मजिस्ट्रेट समेत पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरान को मौके पर पहुंचने की हिदायत दी है। बढ़ते आगे बाद जनूबी कश्मीर के पुलवामा की करते हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा म्युनिसिपल हुदूद में चंद साल कबल इंतजामिया की जानिब से गली कूचों और बाजार में लाखों रुपए खर्च करके स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई, लेकिन कुछ ही वक्त के अंदर ही ये स्ट्रीट लाइट्स नाकारा हो गई, जिसकी सबब गली कूचों और बाजारों में शाम होते ही अंधेरा छाया रहता है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट्स के खराब होने के सबब उन्हें शाम के वक्त घरों से बाहर निकलने में खौफ महसूस होता है, क्योंकि गली नुक्कड़ और बाजारों में रात के औकात में आवारा कुत्तों ने डेरा जमा कर रखा हुआ है। वहीं तिजारत पेशा अफराद ने भी बाजारों में नस्ब स्ट्रीट लाइट्स के नाकारा होने पर तशवीश का इजहार किया। उनके मुताबिक पहले स्ट्रीट लाइट्स ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही ये नाकारा हो गई। उधर म्युनिसिपल हुक्काम ने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे आदिल अहमद से बात करते हुए कहा कि स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने और उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए 2 लाख से ज़्यादा रुकूमात को मंजूरी दी गई है, जबकि दीगर मकामात पर भी स्ट्रीट लाइट्स को नस्ब करने के लिए भी रुकूमात को मंजूरी मिली है और बहुत जल्द उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। देखिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग ये जो मसाइल है उजागर कर रहे हैं और हमारे यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। मैं आपके वसालत से लोगों से ये मतलब शेयर करना चाहूँगा कि हमारे एंड पे, म्युनिसिपल काउंसिल के एंड पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अप्रूवल दे रखी हुई है। 2.5 लाख रुपीज़, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, 2.5 लाख रुपीज़ फॉर रिपेयरमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा। हर एक वार्ड में जितनी भी सारी डिफरेंट लाइट्स है, उसके लिए हमने 2.5 लाख रुपीज़ ऑलरेडी जो है अप्रूवल दे रखी है। और एक प्लान है 4.77 लाख रुपीस हाई मास लाइट्स के लिए, जो हमने R&B को इसका अप्रूवल दे रखा हुआ है। और एक प्लान है FC ग्रांट्स में, ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन में हमारे टोटल 26 लाख रुपीस जो हमने इनको लिखा है हुआ है और इनकी टेंडरिंग के लिए लिखा हुआ है, इनकी अप्रूवल भी हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट जो मेन स्ट्रीट लाइट्स है हमारी मेन मार्केट में, क्योंकि हमें पता है कि लोग सफ़र कर रहे हैं रात के वक्त में, हमें यह लग रहा है कि गाँव में घुस रहे हैं, ये नहीं कि टाउन में घुस रहे हैं। मैं आप के वसालत से ये लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे एंड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई थिंक द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD डिवीजन पुलवामा में ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हमने इतना सारे 500 का जो है तकरीबन ये टोटल पैसा 40 लाख अराउंड के बनता है, हमने इसके ऊपर अप्रूवल। जिला डोडा में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की 3 तालिबात ने UT लेवल पर स्पीच, पोएम रिसाइटेशन और पेंटिंग में हिस्सा लेकर न सिर्फ अपना नाम बल्कि जिला, सूबाई और UT लेवल पर भी अपना नाम रोशन कर दिया। डोडा के दूरदराज इलाके से ताल्लुक रखने वाली तीनों तालिबात को शेर कश्मीर ऑडिटोरियम श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा की जानिब से चंद रोज कबल ही उनकी हौसला अफजाई की गई और उनकी तारीफें भी की गई हैं, जिस पर तीनों लड़कियों ने खुशी का इजहार करते हुए LG के साथ साथ स्कूल अमले और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। जो कंपटीशन था वो स्कूल से जोनल, जोनल से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन और डिवीजन से UT हुआ, जिसमें कि हमारे गर्ल्स की 2 लड़कियां, मैं और सोनिया, जो कि अनबिलीवेबल था, सारे बोल रहे थे कि एक स्कूल की 2 लड़कियां कैसे UT लेवल तक पहुंच सकती है, हम दोनों पहुंचे। और सर इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी अगर हमारे स्कूल की, तो हमारे ओम प्रकाश सर ने हमेशा हमारा साथ दिया और अपने बच्चे की तरह हमें ट्रीट किया है, जिनकी वजह से आज शायद हम उस मंजिल पर पहुँच पाए, UT लेवल पर पहुँच पाए। पूरे स्टाफ का भी मैं शुक्रिया करना
चाहूँगी हमारे प्रिंसिपल मैम का, हमारे पेरेंट्स का, CO सर का। कहना चाहूँगी कि मेरी वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं है UT लेवल पर, मेरी डिवीज़न लेवल पर फर्स्ट आई थी और डिवीज़न लेवल पर हर कैटेगरी में जो 5 बच्चे थे जिनको फर्स्ट आई थी उनमें से किसी एक को भी UT लेवल पर फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्होंने नहीं दिया। सर इस बात पे मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी कि वो क्यों नहीं दिया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा दिन रात बैठ के किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है तो आप उसकी मेहनत को समझिए और कभी भी पार्शलिटी ना कीजिए, क्योंकि पार्शलिटी की वजह से वो बच्चा एक दिन तो ज़रूर आगे निकलेगा। क्योंकि मेरा ये सपना है कि मैं नेशनल लेवल तक स्पीच में जाऊँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँ। और सर मैं इसी मुकाम के साथ जाऊँगी, इसी उम्मीद के साथ जाऊँगी कि किसी वजह से मैं UT लेवल पर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ पाई, शायद फोर्थ थी, वो भी मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन जो भी कारण था उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन मैं तो सर मेरी UT लेवल पर पोइम रेसिटेशन में थर्ड पोजीशन आई थी। तो सर मैं अपना पूरा श्रेय अपने एस्कॉर्ट टीचर ओम प्रकाश सर को ही देना चाहूँगी, क्योंकि सर हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे पीछे हमारा कोई हमें गाइड करने वाला ना हो। तो सर मेरा जो भी है सर मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है, मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ जब मेरी थर्ड पोजीशन आई। मेरी पूरे रिलेटिव, मेरी फैमिली, मतलब मेरी मम्मा मेरे को कॉल करके बोलने लगी कि तुमने आज हमें प्राउड फील करवाया। तो सर मैं डिवीज़न लेवल पे कहते सिलेक्ट हुई थी, यहाँ पे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन हुई थी, यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद डिवीज़न लेवल पे गई। वहाँ पे मैंने कहते पहला मौका था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की थी, तो रह गई मैं थोड़ी सी अब, पर मेरे को खुशी है कि मैं वहाँ तक पहुँची। मेरा अकेले का हाथ नहीं है, इसमें मेरे पूरे स्टाफ का हाथ है, प्रिंसिपल साहिबा का है, CO सर का है, मेरी 2 मैडम्स हैं, जगदीप मैम और ज्योति मैम, जो अक्सर मेरे से जुड़ी रहती हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा और ज़्यादातर इनके पेरेंट्स का योगदान रहा। इन बच्चों ने काफ़ी मेहनत अपने लेवल पर भी की। तो चैनलाइज एक कोच होता, वो सिर्फ बच्चे को ग्रूम कर सकता, उसको बता सकता कि इस बॉल को कैसे खेलना है, फिर वो परफॉर्मेंस जो है उस पर डिपेंड करती है। और मैंने देखा जो हमारे डिवीजन लेवल पे मीनाक्षी की परफॉर्मेंस रही, एक्सीलेंट थी। जब मेरी बच्ची सोनिया वो पोएम पढ़ रही थी, मैं आपने इनसे पूछा नहीं, अगर 2-4 पंक्तियां ये यहाँ बता दें आपको उस पोएम की, और ये बच्ची लिखती खुद है। मजे की बात ये सीधी जब हमने यहाँ सिलेक्शन करनी थी तो मैडम जी ने कहा आप देखिए ये चिट्ठी आई हुई तो कौन से बच्चे निकलेंगे। तो मैंने सोनिया को कहा, सोनिया घूमती घूमती उधर फिर के आई तो कहती सर मैंने एक लिख ली, एक आप जरा देख लें। तो मैंने सैरिश मैम को बुलाया, मैंने मैम जरा इसको चेक करो। उसने कहा बस इसका मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। और वही पोएम फिर इसको इतने आगे ले गई, इतनी आगे ले गई कि हमें ये अंदाजा भी नहीं था, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसके लिए। मेरी नज़र में मीनाक्षी थी क्योंकि ये टॉप डिबेटर है और उसको बड़े स्टेज का बड़ा भारी एक जो है अनुभव है इसके पास। लेकिन सोनिया बहरहाल बाजी मार गई। तो मैं समझता हूं ये पूरी बाजी जिला डोडा ने मारी, जिससे प्राउड मोमेंट फॉर डोडा डिस्ट्रिक्ट कि हमारे स्कूल की ही 3 बच्चियां जो डिवीजन तक भी पहुंची और 2 बच्चियां UT में गई। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।